सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to you. Today we are going to start subtraction by borrowing standard 3 maths. So students, let's start. So students, in the last video we have studied addition with carrying over and now today we are going to start subtraction by borrowing. दोस्तों बोरोइंग मतलब क्या होता है? बोरो करना मतलब किसी से उधार लेना, है ना बच्चों? आपको पता है बोरो का मतलब क्या होता है? हम जब किसी से कुछ बोरो करते, उधार मांगते हैं, तो सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों, फिर उसमें हमें बोरो भी करना है। तो बोरो मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में बोरो का मतलब क्या होगा? तो देखिए कई बार ऐसा देखिए, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया जाता है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर कभी माइनस नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में जब छोटा नंबर ऊपर आ जाए और बड़ा नंबर नीचे आ जाए, जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। सो आई राइट हियर 45 एंड आई राइट हियर 19। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में 5 है और नीचे में है 9। तो 5 ये बिग नंबर है, बड़ा नंबर है, और 9 जो है, सॉरी 5 ये छोटा नंबर है और 9 जो है ये बड़ा नंबर है। तो छोटे नंबर में से बड़े नंबर को कभी माइनस नहीं किया जा सकता, हमेशा बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो 5 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकता, है ना? आप सभी को पता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि 5 के पहले जो नंबर है वो है 4। हम ना 4 के पास से बोरो लेंगे, उधार लेंगे। ओके, और इसके बाद ये 4 के पास से नंबर हम उधार लेंगे, बोरो करेंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसे कहते हैं सब्सट्रैक्शन बाय बोरोइंग, मतलब बोरो करके सब्सट्रैक्शन करना। तो आइए देखते हैं कैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे बोरो करके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए, और शायद आपको तो ये बिल्कुल आता ही होगा, मुझे विश्वास है पूरा कि आपको ये पहले से ही आता है, फिर भी हम इसे बहुत अच्छे से करने वाले। सो सब्सट्रैक्शन बाय बोरोइंग, यहाँ पे प्रिपरेशन और स्टार्टिंग है। जो हमने इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसे हम पहले रिकॉल करेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, 10 रुपीज मीन्स 10 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। देखिए यहाँ पर क्या है, 10 रुपीज का नोट का एक फोटो दिया हुआ है, देयर इज अ पिक्चर ऑफ ₹10। ओके, 10 रुपीज नोट का पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है और इसी को यहाँ पर चेंज करके कॉइन्स में बदल गया है। सो देयर आर 10 रुपीज एंड देयर आर 10 कॉइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर टोटल 10 कॉइन, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स देखिए 10 के नोट का 10 सिक्के होगा। अगर नोट 10 रुपीज का है तो उसके कॉइन भी 10 हो गए। ओके, ये आपको समझ गया? 10 रुपीज मीन्स 10 कॉइन, इट मीन्स 10 कॉइन मीन्स 10 रुपीज। 10 सिक्के यानी 10 रुपए, 10 रुपए यानी 10 सिक्के। इतना आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नाउ सो लुक हियर, 100 रुपीज नोट पिक्चर। सो 100 रुपीज नोट, ये 100 रुपीज नोट कैसे बनते पता है? देखिए जैसे ऐसे 10 कॉइन मिलाकर एक 10 रुपए का नोट बनता है, वैसे ऐसे 10 रुपए के नोट, ऐसे 10 रुपए के नोट को जब हम 10 बार मिलाएंगे तो 100 रुपीज बनेगा। देखिए यहां पर काउंट कीजिए नोट को, लेट्स काउंट द नोट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट 10 टाइम मेक्स 100 रुपीज। 10 रुपए की नोट को अगर हम 10 बार लेंगे तो 100 रुपीज बन जाएगा। इसका मतलब एक 10 की नोट में अगर 10 सिक्के होते हैं तो 10 बार 10 की नोट में कितने बार सिक्के होंगे? 10 बार 10 सिक्के होंगे। इट मीन्स 10 रुपए की नोट में 10 सिक्के, तो 100 रुपए की नोट में कितने सिक्के मिलेंगे? 100 सिक्के मिलेंगे, 100 कॉइन्स मिलेंगे। When we go to the shopkeeper for asking the change of ₹10, जब हम दुकानदार के पास जाते हैं और हम उससे कहते हैं कि भैया हमें 10 रुपए के नोट का चेंज दीजिए पर हमें बदले में 1-1 रुपए चाहिए, तो दुकानदार आपको कितने सिक्के देगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, दुकानदार आपको, शॉपकीपर आपको 10 रुपए के नोट के बदले 10 सिक्के देगा। तो 10 रुपए के नोट के बदले अगर 10 सिक्के मिलते हैं तो बताइए 100 रुपए के नोट के बदले कितने सिक्के मिलेंगे? फटाफट कमेंट कर दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। बताइए 100 रुपए की नोट के बदले कितने सिक्के मिलेंगे?
Yes, you are absolutely correct that there are 100 coin in 100 rupees note. तो 100 रुपए की नोट के बदले हमें 100 सिक्के मिलेंगे, है ना। सो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर 10 शुगर कैन इन वन बंडल। देखिए ये एक बंडल है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर टोटल 10 बंडल्स। कितने बंडल है यहाँ पर? 10 बंडल है। एक बंडल में कितने शुगर कैन है? 10 शुगर कैन इन वन बंडल। एक बंडल में 10 शुगर कैन है। आइए काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो एक वन बंडल, देयर आर 10 शुगर कैन इन वन बंडल। एक बंडल में 10 गन्ने की लकड़ियां है। ओके, 10 शुगर कैन है। देयर आर हाउ मेनी शुगर कैन इन 10 बंडल्स? तो देखिए देयर आर 100 शुगर कैन इन 10 बंडल्स। ओके, एक बंडल में 10 शुगर कैन, 10 शुगर कैन, तो दूसरे में भी 10 होंगे, इसमें भी 10 आएंगे, इसमें भी 10 10 10 10 10 10 10। तो 10 sugar can, how many time? 10 times. So 10 times 10 makes 100. So there are 100 sugar can. Okay. So let's read it. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, पर आपके बुक में सब्सट्रैक्शन शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, और ये इंट्रोडक्शन, ये लेसन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो आपका बेसिक क्लियर करता है, आपका जो आपने जो पिछले लास्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा था वो क्लियर करता है, और ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। हम चाहे तो डायरेक्ट ही एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते थे, पर ऐसा नहीं करेंगे। मैं हमेशा ऐसा नहीं करता हूं, मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूं, आप सभी जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। नाउ सोनू सेज, I have 2 notes of 100 rupees. I have to give Nandu 70 rupees. सोनू कहता है I have 2 note of 100 rupees. सोनू के पास 100 रुपीज वाली 2 नोट है। कितनी नोट है? 2 नोट है। कितने रुपए की? 100 रुपीज की। और सोनू कहता है कि नंदू को मुझे 70 रुपए, मतलब 70 रुपीज वापस करने हैं। ओके, 200 रुपीज इसके पास है, और इसे नंदू को कितने वापस करने? 70 रुपीज इसके पास से चले जाएंगे, मतलब ये 70 रुपीज इसके पास से कम हो जाएंगे। किसके पास से? सोनू के पास से 70 रुपीज कम हो जाएंगे, मतलब सोनू के पास से 70 रुपीज माइनस हो जाएंगे। सलमा, हाउ विल यू डू दैट? तो सलमा कहती है, अब तुम्हारे पास 100 रुपए की तो 2 नोट है, सब 70 रुपीज तो आपके पास है नहीं, आपके पास 100 रुपीज है, 100 की नोट है, 70 रुपीज चेंज आपके पास है नहीं, फिर आप कैसे उसे 70 रुपीज वापस करेंगे? सोनू, I will exchange 100 रुपीज नोट फॉर 10 रुपीज नोट। तो सोनू कहता है कि मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि 100 रुपीज की नोट के बदले मुझे 10 रुपए की टोटल 10 नोट दीजिए। तो ये शॉपकीपर के पास जाता है और ये 10 रुपए की 10 नोट शॉपकीपर के पास से लेकर आता है, और बदले में उसे 100 रुपए का नोट दे देता है। अब देखिए, नंदू, यू कुड गिव 10 रुपीज नोट फ्रॉम दोस। अब सोनू क्या करेगा? नंदू को 10 रुपए वाली 7 नोट देगा, तो ये टोटल हो जाएंगे 70 रुपीज। कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 70 रुपीज हो जाएंगे। सो सलमा, देन सोनू विल लेफ्ट विथ 100 रुपीज नोट एंड 3 10 रुपीज नोट। अब देखिए, पहले सोनू के पास एक 100 रुपए की एक नोट थी, और दूसरी भी 100 रुपए की नोट थी, उसके पास 100 रुपए के 2 नोट थे। अब एक नोट को उन्होंने चिल्लर कर लिया, चेंज कर दिया, और उन्होंने 10 रुपए की कितनी नोटें ली? 10 रुपए की उन्होंने 10 नोट ली। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पे जो 10 टाइम 7 नोट, ओके 7 रुपीज की नोट, 10 रुपीज की नोट 7 टाइम, मतलब 7 बार उन्होंने 10-10 रुपए की नोट करके 7 नोट नंदू को वापस कर दिए, और बचे कितने? 3 नोट बचे 10 रुपीज के। तो अब सोनू के पास कितने बचे हैं? सोनू के पास बचे हैं 100 रुपीज की एक नोट और 10 रुपीज की 3 नोट। सोनू, राइट, आई विल गिव यू 130 रुपीज लेफ्ट। तो अब बताइए कितने रुपए बचे हैं कुल मिलाकर सोनू के पास? यस, सोनू के पास बचे हैं 130 रुपीज। सो लेट्स रिकॉल दिस एक्टिविटी। देखिए, इसे बहुत ध्यान से समझना हमें स्टूडेंट्स। 100 मतलब 10 टाइम टेंस,
ये देखिए 110 का मतलब क्या होता है, 110 मतलब 10, तो 210 मतलब होगा 20, 310 मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए फटाफट, 30, यस। 410 का मतलब क्या होगा 40, है ना। 510 का मतलब कितना होगा 50, यस। वैसे ही 100 मतलब होगा 10 टेंस। कैसे, 510 मतलब 50, तो 710 मतलब हो जाएगा 70, 810 मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 80, 910 मीन्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 90। अब बताइए 90 के बाद क्या आता है 10 टेंस, तो 90 के बाद क्या हो जाएगा 10 टेंस मिल जाएगा, 19 मीन्स 90, तो 10 टेन मीन्स 100। तो देखिए 100 मीन्स 10 टेन, 100 मतलब 10 टेंस होता है। तो 200 मीन्स कितने 10 होंगे, 200 मीन्स 110 टेंस, इसका मतलब होते हैं 20 टेंस। इसी का मतलब 20 टेंस भी होता है। ओके, 300 मीन्स 210 टेंस, इसी का मतलब 30 टेंस भी होता है, समझ में। 500 मीन्स 400 प्लस 110 दैट इज टोटल, सॉरी 10 दैट इज टोटल 50 टेंस भी होता है। ओके, 400 मीन्स 300 रुपीज नोट और 10 टेंस। 700 means 600 plus 10 tens. 600 means 500 10 tens, है ना। इजी, आपको रिकॉल हो गया, आपने ये चीजें इसके पहले भी पढ़ी हुई है, बस यहां पर हमें सब्सट्रैक्शन के पहले इसे रिकॉल करना बहुत जरूरी था। सो नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, समटाइम्स वी हैव टू untie 100 or 110. We need to unit only 110 or 100 even when there are many hundreds or tens. देखिए यहां पर 300 200 लेट अनटाई, अनटाई मतलब क्या होता है, हमें नोटों को तोड़ना है। अनटाई 100 एंड मेक 10 टेंस। देखिए ये 100 रुपए है, 100 है, 100 को हम इसे तोड़ेंगे तो कितनी बार 10 के रूप में ये टूटेंगे, 10 टाइम, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, कुल मिलाकर टोटल मिला कितने हो गए 100 हो गए। तो देखिए 100 को हमने 10 10 में तोड़ दिया, तो 100 को हमने 10 10 में तोड़ दिया। अब हम यहां से एक 10 ले लिया हमने। ओके, अब इस 10 को हम 1 रुपीज में ब्रेक करेंगे, तो 1 रुपीज कितनी बार ब्रेक होंगे, देयर आर टोटल हाउ मेनी 1 रुपीज इन रुपीज 10, देयर आर 10 1 रुपीज कॉइन इन 10 रुपीज नोट, है ना। इसके पहले भी हमने देखा था, तो हम यहां पर देख सकते हैं यहां पर कितने कॉइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 10 रुपए के नोट में अगर 10 सिक्के बैठते हैं तो 100 रुपए के नोट में कितने सिक्के बैठेंगे, ऑब्वियसली देयर आर 100 कॉइन्स, 100 1 रुपीज 100 कॉइन्स इन 100 रुपीज नोट्स। सब्सट्रैक्शन बाय अनटाइंग अ 10, 10 को तोड़कर हमें सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम सब्सट्रैक्शन करना सीखेंगे जो बहुत ही इजी है। सब्सट्रैक्शन बाय बरोइंग, बरो करके सब्सट्रैक्शन करना है जो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। सब्सट्रैक्शन ये इतना आसान है कि बहुत इजीली हो जाता है, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सब्सट्रैक्शन में, छोटे छोटे सब्सट्रैक्शन में बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। तो इन छोटे छोटे सब्सट्रैक्शन में बड़ी बड़ी गलतियां हमें नहीं करनी है, इसलिए आपको ये वीडियो ध्यान से पूरा देखना है ताकि आपके सब्सट्रैक्शन में कभी कोई गलतियां ना हो। और मैं हूं आपके साथ, तो आपके सब्सट्रैक्शन में गलतियां तो हो ही नहीं सकती, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर देखिए 10th यूनिट पहले से ही लिखा हुआ है, 73 माइनस 45। तो देखिए 73 ये बड़ा नंबर है और 45 ये छोटा नंबर है, तो 73 में से 45 तो इजीली माइनस हो जाएगा, आपको पता है। पर इन नंबर को अगर हम सिंगल सिंगल देखें तो देखिए ऊपर 3 नीचे 5 है, तो बताइए 3 में से 5 माइनस होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, यस जो हम पढ़ रहे हैं वही करेंगे। भाई क्या पढ़ रहे हैं, बोरोइंग करना पड़ रहा है, तो हम बोरो करेंगे। तो देखिए यहां पर ये 3 के पास इतने रुपए नहीं है। अब देखिए आपके पास मान लीजिए 2 फ्रेंड है, एक है राम और एक है श्याम।
राम के पास है 3 रुपीज और श्याम कहता है राम से कि मुझे 5 रुपीज दीजिए। तो बताइए बच्चों, राम के पास तो 3 रुपीज ही है, तो वो श्याम को 5 रुपीज दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कम पैसे हैं, वो ज्यादा पैसे तो दे ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं बेचारे के पास। पर अब मुझे बताइए, अगर राम के पास 10 रुपीज होते और श्याम उसे 5 रुपीज मांगता, तो क्या राम श्याम को 5 रुपीज नहीं दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था, क्योंकि उसके पास 5 से ज्यादा रुपीज थे। आपको ये बात समझते हैं ना? बस इसी बात को हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे आप इसे मनी में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये देखिए, ये है यूनिट, यूनिट के पास 3 रुपीज है और दूसरा यूनिट बोलता है कि मुझे 5 रुपीज चाहिए। ये जो 5 रुपीज है ना, ये मांग रहा है, ये चाहिए इसे, इसकी जरूरत है, ये अवेलेबल है। ऊपर वाला नंबर अवेलेबल है, नीचे वाला नंबर रिक्वायरमेंट है। ऊपर वाला नंबर इनके पास इतनी चीजें हैं, नीचे वाले को इतनी चीजें चाहिए। अब 3 में से 5 तो मिल नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब यहां पर एक स्टोरी बनाते हैं। कैसे स्टोरी बनाते हैं? मान लीजिए ये है राम और ये नीचे वाला है श्याम और ये है अमित। तो राम के पास है 3 रुपीज और श्याम राम से कहता है कि मुझे 5 रुपए तो दो, मुझे काम है। तो राम कहता है मुझे 5 रुपए तो मेरे पास नहीं है। फिर ऐसे में क्या होता है, कई बार जब हमसे हमारा फ्रेंड पैसे मांगता है और हमारे पास नहीं होते, तो हम क्या करते हैं? उसकी मदद करने के लिए हम दूसरे फ्रेंड के पास जाते हैं, उससे कहते हैं अरे क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे है, मुझे मेरे फ्रेंड को देने हैं, उसे इतने रुपए की जरूरत है ना? ऐसा ही कुछ ना? तो देखिए, अब यहां पर क्या होगा कि राम के पास तो भाई 3 ही रुपए हैं और शाम को 5 रुपए चाहिए। तो राम कहेगा कि रुक जा भाई, मैं कुछ मदद लेके आता हूं। तो राम जाता है अमित के पास और अमित से 10 रुपए लेकर आता है। तो राम के पास टोटल हो जाते हैं 10 + 3 13 रुपीज और 13 में से ये 5 रुपीज इसे आसानी से दे सकता है। स्टोरी अच्छी लगी? आइए इसे एग्जाम्पल में करते हैं। तो ये है राम के पास है 3 रुपए। ठीक है, अब राम शाम को दे नहीं सकता, तो राम कहता है रुक भाई, मैं अमित से लेके आता हूं। तो राम जाता है 3 जाता है 7 के पास और 7 से कहता है भाई कुछ पैसे हैं। तो 7 क्या करता है, अपने पास से 1 दे देता है, मतलब 7 के पास हो जाते हैं 6। अब देखिए स्टूडेंट, एक बात यहां पे समझना बहुत जरूरी है। अगर यहां पर 1 है तो 1 ही कहलाएगा, पर यहां पर 1 है इसका मतलब वो 10 कहलाता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि यूनिट पे फर्क पड़ता है। ये यूनिट है और ये टेंस प्लेस में है। 60, अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो यहाँ पे 6 नहीं, ये 60 है। कितना है? 60। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेगा कि ये जो 7 है ये अपना 1 इसको दे देगा और ये 3 1 के बाजू में लग जाएगा, मतलब हो गया कितना? 13। अब राम के पास हो गया 13 रुपीज। 13 में से 5 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 8, है ना? अब 6 - 4 दैट इज 2, टोटल 28, है ना? इजी। अब आइए इधर देखते हैं, 1 में से 8 माइनस करना है, वो पॉसिबल ही नहीं, 1 में से 8 कैसे जाएगा? फिर ये 1 जाएगा 8 के पास और कहेगा भाई मुझे कुछ पैसे दे दो। तो 8 क्या करेगा, अपने पास से 1 रुपीज इसको दे देगा। ओके, 1 यूनिट, एक अपने पास से 1 देगा और ये 1 यहां पर आ जाएगा। टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। 8 में से 1 गया यहां पर, तो कितने बच गए? 7, है ना? तो यहां पर लिख दिया हमने 7। अब आइए 11 - 8 कीजिए, तो देयर आर 3। 11 - 8 3, 7 - 5 2। नाउ अब देखिए इधर, अब ये 0 रुपीज है और इनको कितने रुपीज चाहिए भाई? इनको 9 रुपीज चाहिए। तो 0 9 तो दे ही नहीं सकता, 0 जाएगा 9 के पास और कहेगा कि मुझे कुछ दे दो। तो 9, यहां पर 9 के पास बचेगा 8 और 9 1 इसे दे देगा और इसका 0 इसके पास लग जाएगा। तो कितने हो गए? 10। 10 - 9 कितना हुआ? 1 और 8 - 6 हो गया 2, 21 आंसर। है ना इजी? कितना इजी सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन बहुत इजी है। मुझे तो लगता है कि सब्सट्रैक्शन एडिशन से भी बहुत ज्यादा इजी है, पर आप गलतियां मत कीजिएगा, है ना? क्यों? क्यों गलती कब होगी? जब हमें समझ में नहीं आएगा, और जब हमें पूरा एक बरोइंग अगर समझ में आ गया ना बच्चों, तो
तो आप बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे और मैं आपके साथ तो हमेशा ही हूं। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पर है 1, 1 में से 8 जाएगा क्या? नहीं, तो इस 1 को हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। ये 7 है, अब क्या करेंगे, 1 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो 7 क्या करेगा, अपने पास से 1 यहां दे देगा, तो ये टोटल हो गए 11, और ये 7 में से 1 गया तो कितना बच गया? 6। अब आइए माइनस कर दें, 11 माइनस 8 दैट इज 3, 6 माइनस 3 इज 3 एंड 2 माइनस 1 इज 1। है ना इजी? है ना इजी? कितना इजी है। अब देखिए 4 में से हम 6 को माइनस करेंगे, 4 ये छोटा नंबर है, 6 ये बड़ा नंबर है, तो 4 में से 6 माइनस हो नहीं सकता, तो 4 जाएगा 5 के पास और बोलेगा भाई मुझे कुछ दे दो, तो 5 अपने पास से 1 देगा और इसका 4 इसके बाजू में लग जाएगा, तो यहां पर हो जाएंगे 14। 5 में से 1 चला गया, कितने बचे? 4। ओके, अब 14 माइनस 6 कितना होगा स्टूडेंट्स? 8। ओके, अब यहां पर देखिए 4 आ गया, 4 में से इस 5 को माइनस करना है, पॉसिबल ही नहीं है, पहले तो बराबर था, हमने तो और कम कर दिया, अरे अब कैसा होगा। अब ये 4 क्या करेगा, ये जाएगा 6 के पास और भैया बोलेगा मुझे कुछ दे दो, तो 6 अपना 1 इसको दे देगा और खुद के पास रख लेगा 5, तो इसके पास हो जाएंगे 14, 14 में से 5 गए तो कितना बचा? 9। ओके, और ये 5 में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, 5 का 5, तो ये जैसा का वैसा 590 आंसर हो गया। सो यहां पर देखिए 1 माइनस 8 करना है, तो 1 में से 8 तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो 1 क्या करेगा, 3 के पास जाएगा, 3 के पास से 1 लेकर आएगा, अपना 1 उसके बाजू में रख देगा, 11 बना लेगा, और ये इसके पास 3 में से 1 गया, इसके पास बच के 2, है ना। सो 11 माइनस 8 इज 3, 2 माइनस 4, अरे अब 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, अब क्या करेगा ये 2, ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब 7 के पास जाएंगे और 7 से कुछ मदद मांगेंगे, 7 के पास से उधार लाएंगे, तो 7 के पास बच जाएगा 6 क्योंकि इसने अपना 1 इसे दे दिया, तो इसके पास हो गया 12। सो 12 माइनस 4 8 एंड 6 माइनस 2 इज 4। है ना इजी? इट्स टू इजी। सो अब ये भाई साहब है 5 और 5 में से इन्हें चाहिए 8, तो भाई 5 में से 8 तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, तो ये जो भाई साहब है दिस मिस्टर, ये मिस्टर जाएंगे 3 के पास और कहेंगे मुझे कुछ दे दो, तो 3 को दया आ जाएगी और 3 अपना 1 इन्हें दे देंगे और ये 5 अपने बाजू में रख देंगे, इनके पास हो जाएंगे 15 और 3 ने अपना 1 दे दिया, तो 3 भाई साहब के पास तो 2 ही बच गए भाई, 2 बच गए। अब 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, बताइए तो? 15 माइनस 8, 15 में से 8 गया तो बचता है 7, सो यहां पर हम लिख देंगे 7। अब यहां पर ये भाई साहब है, इनके पास तो 2 ही बच गए, ये बड़े दयालु थे और इन्होंने इन्हें 1 दे दिया, अपनी परवाह नहीं की कि मैं इसे क्या दूंगा, पहले से ही मेरे पास कम थे, फिर भी इन्होंने इसकी दया आ गई और इन्होंने अपना 1 उन्हें दे दिया, इनके पास बेचारे के पास तो 2 ही बच गए। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 नंबर वाले भाई साहब 8 नंबर वाले के पास जाएंगे और इनके पास से 1 लेकर आएंगे और ये 8 नंबर वाले के पास जाएगा 7। सो 7 माइनस 5, सॉरी 12 माइनस 5 इज 7 एंड 7 माइनस 2 इज 5, सो 577 ये आंसर हो जाएगा। है ना इजी? सो लुक हियर, सो 7 में से 9 को माइनस करना है और आपको पता है 7 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है, जाएगा नहीं, तो ये 7 जाएंगे 6 के पास और बोलेंगे भाई साहब कुछ मदद कर दो, तो 6 नंबर अपना 1 इन्हें दे देंगे 1 और ये 7 इनके बाजू में रह जाएगा, हो जाएगा 17, है ना। तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचने वाला है, यहां पर 8, है ना, और इस 6 ने 1 दे दिया तो 6 के पास बच गया 5, 5 माइनस 4 1 एंड 5 माइनस 2 इज 3, सो 318। नाउ यहां पर ये 0 है, 0 भाई साहब तो कुछ नहीं दे सकते क्योंकि वो पहले से ही 0 है, तो ये 0 भाई साहब जाएंगे 5 के पास और 5 से 1 लेकर आएंगे और ये 0 भाई साहब बड़े शहाने हैं, उस 1 के बाजू में अपना 0 लगा लेंगे और उसे 10 बना देंगे, ये बहुत शहाने हैं, है ना, बहुत चतुर है ये, इट्स वेरी क्लेवर। तो 10 में से 5 को, अब सबसे पहले 5 में से 1 तो उधर चला गया तो इधर 4 लिख दे भाई, नहीं तो भूल गए तो मैथ्स गलत हो जाएगा ना। हाँ, सो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5,
4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, इजी। अब देखिए ये भाई साहब है 5, 5 में से 7 माइनस करना है, तो ये 5 तो छोटा नंबर है, अब छोटे भाई साहब है, ये बड़े भाई साहब को माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ये छोटे वाले भाई साहब 7 के पास जाएंगे और अपना 1 लेकर आएंगे, और ये बहुत चतुर है, ये क्या करेंगे, अपना 5 उस 1 के सामने लगा के खुद को 15 बना देंगे भाई, और ये 7 बेचारे इन्होंने 1 दे दिया तो इनके पास 6 बच जाएंगे, तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 8। 15 में से 7 गया, 8 बच गया। अब यहाँ पर 6 है, 6 में से 9 तो माइनस होता नहीं है, तो ये 6 वाले भाई साहब 7 के पास जाएंगे और इनका 1 माइनस करके अपने पास लेके आएंगे भाई, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 गए तो कितने बचे, बताइए तो। हाँ तो दोस्तों इनके पास बच जाते हैं 7 और 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3, तो आंसर इज 378। नेक्स्ट ये देखिए 0 फिर आ गए, 0 भाई साहब तो बार बार आ जाते हैं, उनके पास खुद कुछ होता नहीं है किसी को देने के लिए, फिर भी टपक जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, इनकी भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो 0 में से 4 चाहिए पर मिल नहीं सकता, इसलिए ये 0 भाई साहब अपना 0 यहां रखेंगे, ये बहुत चतुर है, और ये 8 के पास जाएंगे और इनसे करेंगे कि भाई साहब कुछ मदद कर दो, तो 8 अपना 1 इनको दे देगा, और ये 0 भाई साहब 0 से 10 बन जाएंगे, और ये ऐड हो जाएगा 7। सो 10 माइनस 4 इज 6, 7 माइनस 5 इज 2 एंड 6 माइनस 1 इज 5, सो 526 है ना दोस्तों। बड़ा ही इजी सा ये टॉपिक सब्सट्रैक्शन, कितना इजी है ना, मजा आया आपको। आई होप दैट आपको जरूर मजा आया होगा सब्सट्रैक्शन करने में, कि सब्सट्रैक्शन बहुत इजी है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ओके। और इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपकी बुक के पेज नंबर 58 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है ये सब्सट्रैक्शन, क्या आपको सच में पसंद आया है, अगर आया है तो ज़रूर बताइए, और अपने सभी फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, है ना, पहुंचाना है ना, क्योंकि सभी को पढ़ाई की ज़रूरत है और हम सभी को स्टडी करनी है। फटाफट थर्ड कंप्लीट कर लीजिए, फिर फोर्थ स्टैंडर्ड भी शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हमने आपको पढ़ाया है भाई उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अपने नोटबुक में लिखिए, अपने बुक में लिखिए, और मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना होमवर्क सेंड कीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।